वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ए पैसेज टू इंडिया की समरी को। स्टोरी स्टार्ट्स होती है टू इंग्लिश वुमेन से जो इंडिया घूमने के लिए आती हैं। टू इंग्लिश वुमेन द यंग मिस अडेला क्वेस्टेड एंड एल्डरली मिसिज मूअर ट्रैवल टू इंडिया। दो औरतें, एक का नाम है मिस अडेला क्वेस्टेड और दूसरी का नाम है मिसिज मूअर। ये दोनों इंडिया घूमने के लिए आती हैं। अडेला जो है मिसिज मूअर की वुड बी डॉटर इन लॉ है, होने वाली बहू है। अडेला एक्सपेक्ट्स टू बिकम इंगेज टू मिसिज मूअर्स सन रोनी। अडेला जो है वो उसके बेटे से सगाई करने वाली है। रोनी से ए ब्रिटिश मजिस्ट्रेट इन इंडियन सिटी ऑफ चंद्रपुर, जो इंडियन सिटी चंद्रपुर में एक मजिस्ट्रेट है और वो ब्रिटिश है। अडेला एंड मिसिज मूअर ईच होप टू सी द रियल इंडिया ड्यूरिंग देयर विजिट रादर दैन कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इम्पोर्टेड बाय द ब्रिटिश। और वो जो दोनों यहाँ आई हैं वो रियल इंडिया को देखने आई, वो रियल इंडिया को देखने में इंटरेस्टेड है, यानी कि इंडिया के गांव खेत वगैरह को देखने में इंटरेस्टेड है, ना कि वो उन कल्चरल इंस्टीट्यूशन को जो ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किए हैं। तो एट द सेम टाइम अजीज़ ए यंग मुस्लिम डॉक्टर इन इंडिया इज़ फ्रस्ट्रेटेड बाय द पुअर ट्रीटमेंट ही रिसीव्स एट द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। और उसी समय पे अजीज़ एक इंडियन मुस्लिम है जो डॉक्टर है इंडिया में, और वो अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदुस्तानियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उससे बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, बड़ा परेशान है। तो अजीज़ एंड टू ऑफ हिज एजुकेटेड फ्रेंड्स हमीदुल्ला एंड मोहम्मद अली hold a lively conversation about whether or not an Indian can be friends with an Englishman in India। तो एक दिन अजीज़ और उसके दो फ्रेंड हमीदुल्ला और मोहम्मद अली इस बात पे डीप डिस्कशन करते हैं कि क्या अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी फ्रेंड्स हो सकते हैं। That night, Mrs. Moore and Aziz happened to run into each other while exploring a local mosque, and the two become friendly। तो उसी रात अजीज़ और मिसिज़ मूर वो दोनों एक चर्च जाते हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है और वो एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं। अजीज़ इज़ मूव्ड एंड सरप्राइज दैट इंग्लिश पर्सन वुड ट्रीट हिम लाइक अ फ्रेंड। अब वो मतलब हैरान हो जाता है, मतलब उसको वो बड़ा भावुक हो जाता है कि एक अंग्रेज़ व्यक्ति जो है वो उसे एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अगले दिन क्या होता है, मिस्टर टर्टन द कलेक्टर हु गवर्न्स चंद्रपुर hosts a party so that Adela and Mrs. Moore may have the opportunity to meet some of the more prominent and wealthy Indian in the city। मिस्टर टर्टन जो गवर्नर है चंद्रपुर के, कलेक्टर है और गवर्नर है, वो एक पार्टी थ्रो करते हैं जिसमें अडेला और मिसिज़ मूर को भी बुलाया जाता है ताकि वो जो वेल्दी इंडियंस हैं, जो जाने माने इंडियंस हैं जिनका थोड़ा प्रभाव है समाज में, ताकि वो उनसे मिल सकें, जिनकी उस टर्टन के साथ दोस्ती है, अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती है, मतलब जिन इंडियंस की, उनसे मिलवाने के लिए वो एक पार्टी होस्ट करता है। एट द इवेंट विच प्रूव्स टू बी रैदर ऑकवर्ड अडेला मीट्स सिरिल फील्डिंग। और उसी पार्टी में अडेला जो है सिरिल फील्डिंग से मिलती है, द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज इन चंद्रपुर। और मिस्टर फील्डिंग कौन है, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल है चंद्रपुर में। फील्डिंग इम्प्रेस्ड विद अडेलाज ओपन फ्रेंडलीनेस टू द इंडियन। फील्डिंग जो है इम्प्रेस होता है अडेला की ओपन फ्रेंडलीनेस से इंडियन के प्रति। इनवाइट सर एंड मिसिज मूअर टू टी विद हिम एंड हिंदू प्रोफेसर गोडबोले। वो मिस अडेला को, मिसिज मूअर को और एक हिंदू प्रोफेसर है मिस्टर गोडबोले, उनको चाय पे आमंत्रित करता है अपने घर पे नेक्स्ट डे। एट अडेलाज रिक्वेस्ट फील्डिंग इनवाइट्स अजीज़ टू टी एज वेल। और अडेला के रिक्वेस्ट करने पर वो अजीज़ को भी इनवाइट कर लेता है। एट द टी अजीज़ एंड फील्डिंग इमीडिएटली बिकम फ्रेंडली। अब उसी दौरान चाय की जो पार्टी हो रही थी, चाय पी रहे थे वो, उसी दौरान अजीज़ और मिस्टर फील्डिंग भी दोस्त बन जाते हैं। एंड द आफ्टरनून इज़ प्लीजेंट अंटिल रोनी हैज़लोप अराइव्स एंड रूडली इंटरप्ट्स द पार्टी। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोपहर तक पार्टी अच्छी चल रही थी, जब तक कि रोनी ना आ जाए। आके रोनी ने सारा काम ख़राब कर दिया, वो रूडली बिहेव करने लगता है वहाँ पे पार्टी में आके। लेटर दैट इवनिंग अडेला टेल्स रोनी दैट शी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू मैरी हिम। और उसी शाम को अडेला रोनी को बताती है कि वह उससे शादी नहीं करने वाली है। बट दैट नाइट द टू आर इन ए कार एक्सीडेंट टुगेदर एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द इवेंट कोज अडेला टू चेंज हर माइंड अबाउट द मैरिज। लेकिन उसी शाम को उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है दोनों का, और वो फिर अपना इरादा बदल लेती है शादी करने का, इनकी फिर से मान जाती है उससे शादी करने के लिए। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड अजीज़
an expedition to the nearby Marabar caves for those who attended Fielding's tea. ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अजीज़ ने भी यानी कि कुछ ही समय बाद अजीज़ ने भी जितने लोग टी पार्टी पे आए थे मिस्टर फील्डिंग के, उन सभी को एक सजेशन दिया कि माराबार केव्स को देखने के लिए जाएंगे सभी। फील्डिंग एंड प्रोफेसर गोडबोले मिस द ट्रेन टू माराबार, सो अजीज कंटिन्यू एज अलोन विद द टू लेडीज अडेला एंड मिसिज मूअर। तो मिस्टर फील्डिंग और मिस्टर गोडबोले इन दोनों की ट्रेन छूट जाती है, पीछे रह जाते हैं। तो अजीज़ अकेला ही चल पड़ता है उन दोनों औरतों के साथ, अडेला और मिसिज मूअर के साथ, केव्स की तरफ। इंडिया इनसाइड वन ऑफ द केव्स मिसिज मूअर इज अनरीव्ड बाय द एनक्लोज्ड स्पेस। और जब वो गुफा में चले जाते हैं, केव्स में चले जाते हैं, मिसिज मूअर का दम घुटने लगता है वहाँ पे उस तंग से स्थान को देख के, विच इज़ क्राउडेड विद अजीज रिटिन्यू एंड बाय द अनकैनी इको दैट सीम्स टू ट्रांसलेट एवरी साउंड शी मेक्स इनटू द नॉइज बूम। तो वो वहाँ उसका दम घुटने लगता है, जो उस गुफा में, जो गुफा मिस्टर अजीज़ और उसके जो और साथी हैं उसके साथ आए हुए हैं, उनसे उनकी भीड़ है वहाँ पे। और एक उस आवाज़ से वो घबरा जाती है कि वो जो भी बोलती है उसको ऐसा लगता है कि वो ट्रांसलेट होके एक अलौकिक सी आवाज़ में बूम की आवाज़ निकालती है। तो उसको डर लग जाता है, दम घुटने लगता है उसका वहाँ पे। अजीज़ अडेला एंड गाइड गो ऑन टू द हायर केव्स वाइल मिसिज मोअर वेट्स बिलो। अब वो तो और आगे चले जाते हैं केव्स में, लेकिन जो मिसिज मोअर है वो वहीं पे वेट करती है नीचे। अडेला सडनली रियलाइजिंग दैट शी डज नॉट लव रोनी आस्क्स अजीज वेदर ही हैज़ मोर देन वन वाइफ, ए क्वेश्चन ही कंसिडर्ड ऑफेंसिव। अडेला को रियलाइज़ होता है वहाँ पे गुफा में कि वो रोनी से प्यार नहीं करती। तो मिस्टर अजीज़ से क्वेश्चन पूछती है कि क्या आपकी एक से ज़्यादा वाइफ है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अजीज़ को अच्छा नहीं लगता। अजीज़ स्टॉर्म्स ऑफ इनटू ए केव एंड व्हेन ही रिटर्न्स अडेला इज गॉन। तो अजीज़ जो है नाराज़ होकर दूसरी गुफा में चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि अडेला वहाँ पे नहीं है। अजीज़ कोल्ड्स द गाइड फॉर लूजिंग अडेला। अजीज़ जो है वो गाइड को डांटता है कि उसने क्यों जाने दिया, क्यों खो दिया उसको, अडेला को। एंड द गाइड रन्स अवे, और गाइड जो है वहाँ से भाग जाता है। अजीज़ फाइंड्स अडेलाज ब्रोकन फील्ड ग्लासेस एंड हेड्स डाउन द हिल। फिर अजीज़ को वहाँ पे अडेला की टूटी हुई वो दूरबीन वगैरह वहाँ पे मिलती है, और फिर वो नीचे चला जाता है अडेला को ढूंढने के लिए, जो नीचे वाली गुफाएं हैं जो ज़्यादा खतरनाक है, शायद वो वहाँ पे चली गई होगी। तो उसको ढूंढने के लिए वो नीचे चला जाता है। बैक एट द पिकनिक साइट, उसको सारी जगह ढूंढ के फिर वापस ढूंढ के उसको वापस वहाँ पिकनिक साइट पे आ जाता है। अजीज़ फाइंड्स फील्डिंग वेटिंग फॉर हिम। तो वहाँ पे अजीज़ देखता है कि मिस्टर फील्डिंग वहाँ पे उसके लिए वेट कर रहे हैं। अजीज़ इज़ अनकंसर्न्ड टू लर्न दैट अडेला हैज़ हेस्टिली टेकन ए कार बैक टू चंद्रपुर। अजीज़ को वहाँ पे पता चलता है कि अडेला जो है जल्दबाजी में थी और वो एक कार लेके चंद्रपुर पहुँच गई है। एज ही इज़ ओवरजॉयड टू सी फील्डिंग, मतलब वो इस बात पे ध्यान नहीं देता कि जो अडेला है वो जल्दी जल्दी से कार लेके चंद्रपुर पहुँच गई है। वो क्यों नहीं ध्यान देता, क्योंकि वो खुश है अपने फ्रेंड मिस्टर फील्डिंग को देख के। एक इतना खुश हो जाता है कि इस बात पे ध्यान ही नहीं देता जब उसको पता चलता है कि अडेला वहाँ से चली गई है। बैक इन चंद्रपुर हाउएवर अजीज़ इज़ अनएक्सपेक्टेडली अरेस्टेड। और जब वो वापस चंद्रपुर आते हैं तो अजीज़ को अरेस्ट कर लिया जाता है। ही इज़ चार्ज्ड विद अटेम्प्टिंग टू रेप अडेला क्वेस्टेड वाइल शी वाज इन द केव। उसके ऊपर एक चार्ज, उसके ऊपर जो मुकदमा चलाया गया वो अडेला क्वेस्टेड ने लगाया गया कि उसने उसके साथ रेप का अटेम्प्ट किया है जब वो गुफा में थे। फील्डिंग बिलीविंग अजीज़ टू बी इनोसेंट, और फील्डिंग को लगता है कि अजीज़ जो है वो निर्दोष है। एंगर्स ऑल ऑफ ब्रिटिश बाय जॉइनिंग द इंडियंस इन अजीज़ डिफेंस। वो सभी ब्रिटिश के ऊपर गुस्सा निकालता है और बहुत सारे इंडियंस को इकट्ठा करके वो अजीज़ को डिफेंड करता है। मिसिज मोर इज़ डिस्ट्रैक्टेड एंड मिजरेबल बिकॉज ऑफ हर मेमोरी ऑफ द इको इन द केव्स एंड बिकॉज ऑफ हर इम्पेशंस विद द अपकमिंग ट्रायल। मिसिज मोर जो है डिस्ट्रैक्टेड है और मिजरेबल कंडीशन में है, मतलब वो एक तरह से बीमार सी हो गई हैं। एक तो जो उसको वही चीज़ें याद आ रही हैं जो इको की आवाज़ आई थी गुफा में से, और दूसरा जो मिस अजीज़ का जो नेक्स्ट जो अपकमिंग ट्रायल है कि उसमें क्या होगा, वो दोषी साबित होगा या निर्दोष साबित होगा, ये दोनों चीज़ों ने उसको बिल्कुल परेशान कर दिया, बीमार सा कर दिया। अडेला इज़ इमोशनल एंड इल, अडेला भी इमोशनल है और बीमार है, वो भी एक सदमे में है। शी टू सीम्स टू सफ़र फ्रॉम एन इको इन हर माइंड,
वो भी ऐसा लगता है कि उस एक तरह के इको से परेशान है जो उसके माइंड में घूम रही है, मतलब वो जो गुफा में उसके साथ हुआ। रोनी इज फेड अप विद मिसिज मोअर्स लैक ऑफ सपोर्ट टू फॉर एडेला। और रोनी जो है वो परेशान हो गया है, पक गया है बिल्कुल कि उसकी मम्मी जो है मिसिज मोअर जो है वो एडेला को सपोर्ट नहीं कर रही है। एंड इट इज़ एग्रीड दैट मिसिज मोअर विल रिटर्न टू इंग्लैंड अर्लियर दैन प्लान्ड। और ये डिसाइड किया जाता है कि मिसिज मोर जो है प्लान से पहले ही, यानी कि जितने दिन के लिए वो आए थे उससे पहले ही वापस इंग्लैंड चली जाएगी। तो मिसिज मोर डाइज ऑन द वॉयज बैक टू इंग्लैंड। और जो रास्ते में जब वो इंग्लैंड वापस जाती है तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है मिसिज मोर की। एट अजीज ट्रायल अडेला अंडर ओथ इज क्वेश्चनड अबाउट व्हाट हैपेंड इन द केव्स। और अजीज का जो ट्रायल चल रहा है, जो रिमांड वगैरह उसका चल रहा है, वहाँ पे अडेला से भी कसम दिलवा कर और पूछा जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअल में। शॉकिंगली शी डिक्लेयर्स दैट शी हैज़ मेड अ मिस्टेक। और वो ये डिक्लेयर करते हैं कि शायद उससे गलती हुई है। अजीज़ इज़ नॉट द पर्सन और थिंग दैट अटैक्ड हर इन द केव। अजीज़ वो व्यक्ति नहीं है जिसने उसके ऊपर हमला किया था केव में। अजीज़ इज सेट फ्री एंड फील्डिंग escorts अडेला टू गवर्नमेंट कॉलेज वेयर शी स्पेंड्स द नेक्स्ट सेवरल वीक्स। अजीज़ को छोड़ दिया जाता है और फील्डिंग जो है वो अडेला को गवर्नमेंट कॉलेज में अपने पास रखता है। वेयर शी स्पेंड्स नेक्स्ट सेवरल वीक, जहाँ पे कई हफ्तों तक रहती है। फील्डिंग बिगिंस टू रिस्पेक्ट अडेला। फील्डिंग जो है वो अडेला की रिस्पेक्ट करने लगता है। रिकॉग्नाइजिंग हर ब्रेवरी इन स्टैंडिंग अगेंस्ट हर पियर्स टू प्रोनाउंस अजीज इनोसेंट। वो उसकी रिस्पेक्ट क्यों करने लगता है? क्योंकि अडेला जो है वो अपने जो दोस्त साथी हैं, यानी कि जो ब्रिटिश अंग्रेज हैं, उनके खिलाफ गई अजीज़ को बचाने के लिए। जब उसको सब कुछ याद आया तो उसने उसको बचा लिया। रोनी ब्रेक्स ऑफ हिज इंगेजमेंट टू अडेला एंड शी रिटर्न्स टू इंग्लैंड। और रोनी अपनी इंगेजमेंट उससे तोड़ लेता है और फिर वो वापस इंग्लैंड चली जाती है। अजीज हावेवर इज एंग्री दैट फील्डिंग वुड befriend अडेला आफ्टर शी नियरली ruin अजीज लाइफ। अजीज जो है उससे फील्डिंग से नाराज़ है क्योंकि वो अडेला का साथ दे रहा है, जबकि उसने उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर ही दी थी। देन फील्डिंग सेल्स फॉर ए विजिट टू इंग्लैंड। और तब फील्डिंग भी इंग्लैंड चला जाता है। अजीज डिक्लेयर्स दैट ही इज़ डन विद द इंग्लिश एंड दैट ही इंटेंड्स टू मूव टू ए प्लेस वेयर ही विल नॉट हैव टू एनकाउंटर दैम। अजीज डिक्लेयर करता है कि वो बस अब वो अंग्रेजों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा, कोई संबंध नहीं रखेगा, बल्कि वो एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ उसको कभी अंग्रेज मिले ही ना, कहीं उसको दिखाई भी ना दे अंग्रेज। 2 years later अजीज हैज़ बिकम द चीफ डॉक्टर टू द राजा ऑफ माऊ। 2 साल बाद अजीज जो है अब माऊ का जो राजा है उसका चीफ डॉक्टर है। अ हिंदू रीजन सेवरल 100 miles फ्रॉम चंद्रपुर। और ये माऊ जो एरिया है ये है एक हिंदू रीजन है, हिंदू क्षेत्र है जो चंद्रपुर से सैकड़ों मीलों दूर है। ही हैज़ हर्ड दैट फील्डिंग मैरिड अडेला शॉर्टली आफ्टर रिटर्निंग टू इंग्लैंड। और उसको पता चलता है कि इंग्लैंड जाके मिस्टर फील्डिंग ने अडेला से शादी कर ली है। अजीज नाउ वायलेंटली हेट्स ऑल इंग्लिश पीपल। अब अजीज अंग्रेजों से और ज़्यादा नफरत करने लगता है। वन डे वॉकिंग थ्रू एन ओल्ड टेम्पल विद हिज 3 children ही एनकाउंटर्स फील्डिंग एंड हिज ब्रदर इन लॉ। एक दिन वो एक पुराने मंदिर में घूम रहे होते हैं अजीज और उसके 3 बच्चे। तो वो मिस्टर फील्डिंग उससे वहाँ पे मिलते हैं एंड वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ है मिस्टर फील्डिंग। अजीज इज सरप्राइज टू लर्न दैट द ब्रदर इन लॉज नेम इज़ राल्फ मूर। और अजीज ये जानकर हैरान हो जाता है कि उसके जो ब्रदर इन लॉ का नाम है वो राल्फ मूर है। इट टर्न्स आउट द फील्डिंग मैरिड नॉट अडेला क्वेस्टिड बट स्टेला मूर। अब ये पता चलता है कि फील्डिंग ने अडेला क्वेस्टिड से नहीं बल्कि स्टेला मूर से शादी की थी। और मिसिज मूर्स डॉटर फ्रॉम हर सेकंड मैरिज। जो स्टेला मूर थी वो मिसिज मूर की बेटी थी जो उसकी दूसरी शादी से थी। अजीज बिफ्रेंड्स राल्फ। अब अजीज फिर से जो राल्फ है उसका ब्रदर इन लॉ मिस्टर फील्डिंग का, उससे भी दोस्ती कर लेता है। अजीज रिन्यूज हिज फ्रेंडशिप विद फील्डिंग एज वेल। और वो फील्डिंग से भी दोबारा दोस्ती कर लेता है। द टू मैन गो फॉर ए फाइनल राइड टुगेदर बिफोर फील्डिंग लीव्स। और दोनों व्यक्ति यानी कि मिस्टर फील्डिंग और अजीज एक बार फिर से राइडिंग पे जाते हैं। ड्यूरिंग विच अजीज tells फील्डिंग दैट once the English are out of India the two will be able to friends। और रास्ते में अजीज फील्डिंग को बताता है कि अगर एक बार सारे अंग्रेज जो है इंडिया से बाहर चले जाएं तब दो मतलब तब 2 जनों की दोस्ती हो सकती है, यानी कि मेरी और तुम्हारी।
तो फील्डिंग आस्क्स व्हाई दे कैन नॉट बी फ्रेंड्स नाउ व्हेन दे बोथ वांट टू बी। ताजी फील्डिंग पूछता है कि हम अब क्यों नहीं फ्रेंड बन सकते जबकि हम चाहते हैं, दोनों चाहते हैं फ्रेंड बनना। बट द स्काई एंड द अर्थ सीम टू से नो नॉट येट, नो नॉट देयर। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश दोनों कह रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, की दोस्ती नहीं हो सकती।